पहले एक पद रखता हूं, उसके बाद कुछ विचार थोड़ा सा दूंगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है गंगा बहती, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है गंगा बहती, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा तू एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा। क्या कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब गुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। अब गुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक, उस बीजक के माध्यम से उनके जो साकी शब्द रमैनी
जो 11 प्रकरण हैं बीजक के अंतर्गत, उसमें एक प्रकरण है साखी प्रकरण। साखी प्रकरण के माध्यम से मैं कुछ आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साखी प्रकरण में कहते हैं, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुटावे पीव। साहिब इस साखी में ये बताते हैं कि ये जीव जो है हमारे, साहिब ने ये अनुभव किया संसार में और देखा, समझा, बूझा, तब उनको ये कहना पड़ा कि संसार के समस्त जीव जो हैं नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हैं। नाना प्रकार के बंधन उन्होंने 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं बताए। उन्होंने बताया कि बहुबंधन में, बहुबंधन का मतलब होता है असंख्यों बंधनों में ये जीव बंधा हुआ है। तो साहिब कहते हैं कि इसके छूटने का मार्ग है। अगर चाहे तो ये छूट सकता है, अगर अपने आप को छुटाना चाहे तो छूट सकता है। उसके लिए सदगुरु कबीर 2 मार्ग बताते हैं। वे मार्ग क्या है? केवल छूटे आपने। जैसे साहिब कहते हैं कि या तो अपने निज बल से छूट सकता है, या इसको पीव कहिए गुरु, या गुरु की शरणागत हो जाए तो ये अपने बंधनों को छुड़ा सकता है। इसके लिए सदगुरु कबीर 2 मार्ग बताते हैं, या तो अपने निज बल से छूट सकता है, या सदगुरु संतों के सानिध्य में जाके वो इस अपने कल्याण को छुड़ा सकता है। तो साहिब कहते हैं कि गुरु की शरण जाए कि तामस त्यागिए। साहिब निवेदन करते हैं कि जो गुरु की शरण में नहीं गए हैं वे भी गुरु की शरण में जाएं। जो गए हैं वे तो गए ही हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं वे गुरु की शरण में जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। तो साहिब यह बताते हैं कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। बेचारा उसको कहते हैं जिसका कोई चारा न हो, कोई उपाय न हो, कोई उसका सहयोगी न हो, उसको बेचारा कह के साहिब संबोधित करते हैं। और लाचार हो, दीन दुनिया की झंझा बातों से, परिस्थितियों से वो लाचार हो, उसको बेचारा कहते हैं। तो उस बेचारे को छूटने के लिए साहिब ने 2 मार्ग बताए हैं। केवल छूटे आपने कीर छुटावे पीव। अब बहुबंधन क्या है? बंधन जय प्रत्यक्ष नहीं, मोक्ष ताहे अदृश्य। साहिब कहते हैं, विशाल साहिब कहते हैं, बंधन जय प्रत्यक्ष नहीं, मोक्ष ताहे अदृश्य। बंधन जय प्रत्यक्ष है, मोक्ष ताहे सदृश्य। साहिब यहाँ बंधनों से छूटने की बात करते हैं। बंधनों से छूटने के लिए जिसको साहिब बताते हैं कि जिसको अपने बंधन नजर नहीं आते हैं, उसे छूटने का भी वो जतन नहीं करता है। अब बंधनों को कौन बताता है? संत गुरुजन हमारे बंधनों को, जो प्रत्यक्ष हम जिन बंधनों में बंधे हैं, उन बंधनों को संत गुरुजन क्या करते हैं? हमें दर्शाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये बंधन है, अमुक अमुक बंधन है, उन बंधनों से आप छूट सकते हो। और कुछ तो बंधन प्रत्यक्ष हैं ही हैं, कुछ बंधन अदृश्य बंधन भी हैं। अदृश्य बंधनों में, भौतिक बंधनों से तो मनुष्य छूट सकता है, लेकिन अदृश्य बंधनों से छूट पाना उसका बड़ा बेमुश्किल होता है, क्योंकि अदृश्य बंधन जो है दिखाई नहीं देते हैं। साहिब ने कहा है बीजक में, इस संदर्भ को भी दर्शाया है कि बिन रसरीगर शकलों बंदा, बिन रसरीगर शकलों बंदा, तासो बधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में से चश्म बिना क्या देख। साहिब कबीर कहते हैं कि संसार के लोग अदृश्य बंधनों में बंधे हैं। अदृश्य बंधन क्या है? अदृश्य बंधन वे बंधन होते हैं जो मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। और वे बंधन कैसे नहीं दिखाई देते हैं? बिन रसरीगर शकलों बंदा। शकलों बंदा का मतलब है संसार के समस्त जीव अदृश्य बंधनों में बंधे हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि बिन रसरीगर शकलों बंदा, तासो बंधा अलेख। अलेख का मतलब होता है जो लखने में ना आए, देखने में ना आए, जानने में ना आए, पहचानने में ना आए, जिससे हमारा परिचय ना हो,
जो हमारी समझ से परे हो, उसी वस्तु को हम अलेख कहते हैं। साहिब कहते हैं तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में। दीना दर्पण हस्त में मतलब दर्पण, जैसे अंधे आदमी को अगर दर्पण दे दिया जाए, शीशा दे दिया जाए अंधे आदमी को, और उससे कहा जाए कि तुम अपना चेहरा देख के बताओ कैसा है अमुक चेहरा तुम्हारा, तो वो अपने चेहरे को बता नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? कि उसके आंख नहीं है। आंख न होने के कारण हम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से साहिब कहते हैं कि अदृश्य बंधनों को बेही मनुष्य समझ सकते हैं जो गुरु ने जिन्हें बताया है, गुरु की शरण में गए हैं, संतों के सानिध्य में गए हैं, बेही अदृश्य बंधनों को जान सकते हैं। अब अदृश्य बंधन क्या है? अदृश्य बंधन है भूत प्रेत मरी मसान जिंद चुड़ैल सगुन असगुन, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, और यहाँ तक कहाँ तक कहा जाए कि जो कुछ हम अपने मन मानंदी अनुमान कल्पना से जो कुछ हमने मान लिया है वो हमारे लिए अदृश्य बंधन ही है। सदगुरु कबीर ने अदृश्य बंधनों के बारे में भी कहा है, बिन देखे बा देश की बात करे सो क्रूर, आप ही खारी खात है सो बेचत फिरे कपूर। बिना देखे वाले ही जिन लोक लोकांतरों की, जिन बंधनों की, जिन अदृश्य देवी देवताओं की हम जो बात करते हैं वे हमारे लिए अदृश्य बंधन ही हैं। और इन अदृश्य बंधनों से छूटने के लिए हमें संत और गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो साहिब इस संदर्भ में बहुत कुछ कहने के लिए हमें बताते हैं। साहिब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसीटे है बाँच सके नहीं कोई। साहिब ने अभी ये बताया है कि गुरु की सीढ़ी और गुरु की मर्यादा ही एक ऐसी चीज है जो उसके अंतर्गत चल के हम इन अदृश्य बंधनों को जो है समझ सकते हैं। लेकिन गुरु की सीढ़ी है, गुरु का जो मार्ग है, गुरु का जो निर्देश है, उस निर्देश को न मान के हम इधर उधर यंत्र तंत्र मतलब भटकते फिरें तो हमारे बंधनों को कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ाने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, और उनके बताए हुए मार्ग को, उनके बताए हुए साधना को, उनके बताए हुए ज्ञान वैराग्य की जो नीति है उसको बताए बिना आप इधर उधर भटकते फिरते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि उस मनुष्य का बेड़ा का ये डूब जाएगा। बेड़ा का मतलब होता है कि बेड़ा से, जो बेड़ा होता है जिसको नाव कहते हैं या पनडुब्बी कहिए, जो भी कहिए अपनी भाषा में, तो वो नाव से हम बड़े बड़े दरियाव पार करते हैं, बड़े बड़े दरियाव पार करते हैं। इसी तरह से हमारा ये जीवन है, ये जीवन रूपी बेड़ा है। इस दरिया इस जीवन से हमें क्या करना है? भव सागर को पार करना है। तो साहिब कहते हैं कि तुम्हारे इस जीवन से तुम भवसागर पार होने वाले थे। बे मनुष्य भी गुरु सीढ़ी से यदि उतर पड़े हैं तो उनका बेड़ा डूबना भी निश्चित है। बे निश्चित ही डूबेंगे, उनका जीवन जो है डूब जाएगा, वो कभी भी पार हो नहीं सकते हैं। शांत हो जाएं। हेलो, शांत हो जाओ। साहिब कहते हैं कि बिन रसीगर शकलों बंदा तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में से चश्म बिना क्या देख। बिना विचार रूपी नेत्रों के हम इन अदृश्य बंधनों को देख नहीं सकते हैं। अदृश्य बंधन, स्थूल बंधन तो हमें दिखाई देते हैं कि हम बंधे हैं, लेकिन काल्पनिक मान्यताओं में हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से बंधे हैं। और उसी बंधन को हमारे संतों ने, गुरुजनों ने उसको मोटी माया और झीनी माया कह के संबोधित किया है। साहिब कहते हैं मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, सुरमुन नर और पीर औलिया झीनी सबको खाए। झीनी माया है, शब्द जाल जो है झीनी माया है,
मोटी माया को अधिकांश लोग त्याग देते हैं, लेकिन झीनी माया का त्याग नहीं कर पाते हैं, और झीनी माया ही अंततः हमारे बंधन का कारण बनती है। इसलिए हमें संत गुरुजनों से ये समझ बूझ लेते रहना चाहिए, और जो कुछ हमने जान लिया है, बूझ लिया है, समझ लिया है, उस ज्ञान को हमें अन्य संतों के द्वारा, अपने गुरुजनों से, बड़े बड़े विद्वानों से हमें उस ज्ञान को भी टैली कराते रहना चाहिए कि हमने जो जाना है, ये सद्गुरु ये कहाँ तक ठीक है या नहीं है। सद्गुरु साखी प्रकरण में कहते हैं, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो कुछ तुमने जान रखा है, समझ रखा है, बूझ रखा है, उसको पदे पदे समय मिलते रहे तक, समय रहे तक क्या करना चाहिए? हमें अपनी बातों को चेक कराते रहना चाहिए संतों के द्वारा। तो साहिब क्या कहते हैं कि जैसे कहने का भाव यहाँ ये है कि खरा खोट जिन नहीं परखाया, आपने जो ज्ञान अर्जित कर रखा है, जो विचार अर्जित कर रखे हैं, वो वास्तव में खरे हैं या खोटे हैं, ऐसी समझ बूझ हमें संतों के द्वारा, दूसरों के द्वारा हमें मिलती है। क्योंकि हमने क्या जान रखा है, क्या समझ रखा है, इसको भी हमें चेक करा लेना चाहिए संतों के द्वारा। तो संतों से अपना कभी भेद नहीं छिपाना चाहिए, वेद से कभी अपना रोग नहीं छिपाना चाहिए। अगर हम अपने अज्ञानता को संतों से छिपा लेंगे तो वह अज्ञानता हमारे लिए ही दुख का कारण बनेगी। और ज़्यादा न कुछ कहते हुए, साहिब ने मुझे 15 मिनट दिए थे, उन्हीं 15 मिनटों का उपयोग करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।